दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रचनाकार को, और रचनाकार के आज के इस एपिसोड में हम श्याम नारायण पांडे जी की कालजयी कविता जोहर का अगला भाग आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि किस तरह रावल की सेना और खिलजी की सेना में युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध में रावल रतन सिंह की सेना ने जो उत्पात मचाया कि खिलजी दल में हाहाकार मच गया। बस वहीं से आगे सुनते हैं श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित जोहर कविता का अगला भाग। रुख उधर किया मैदान साफ, रुख उधर किया मैदान साफ, रुख इधर किया मैदान साफ, मेवाड़ देश के वीरों ने रुख जिधर किया मैदान साफ। वेरी सेना ने जान लिया, वेरी सेना ने जान लिया, रण में बच सकते प्राण न अब, संगर के बीच खड़ा क्षण भर रहने देगा मेवाड़ न अब। भय से सेनानी भग निकले, घोड़े भागे हाथी भागे, पैदल सबसे पहले भागे, खिलजी के सब साथी भागे। तन में शोणित मुख में कालिक खिलजी हाथी चढ़ भागा, चित्तौड़ विरसू गढ़ से लड़ मानो दिल्ली का गढ़ भागा। चित्तौड़ वीरसू गढ़ से लड़ मानो दिल्ली का गढ़ भागा। ललकार किया पीछारी का फिर खड़े हो गए धीर वीर, क्षण क्षण गरजे क्षण क्षण तरजे, रव उठता मारुत चीर चीर। कर कर झंडे का अभिवादन नर नाहर गढ़ की ओर चले, अपने शरीर के घावों पर कर कर आंखों की कोर चले, अंतर में जय उल्लास लिए। अब राणा रतन सिंह की सेना युद्ध से अपने महल की ओर चल पड़ी है, अपने हृदय में उल्लास लिए। तो पांडे जी यहाँ पे क्या लिखते हैं कि अंतर में जय उल्लास लिए, गढ़ के भीतर आ गए वीर, माला पहनाने को उनको हो रही युवतियां थी अधीर। मंगल के गीत मधुर गाकर सामोद पिन्हाए विजय हार, चंदन अक्षत से पूजा की पुलक आरती बार बार। सब देख रहे थे वीरों को आंखों में भर भर प्रेम नीर, सब सूख रहे थे स्वेद बिंदु, पंखा झलता संध्या समीर। पश्चिम की ओर दिवाकर भी, पश्चिम की ओर दिवाकर भी धीरे धीरे रथ हाँक रहा, धावों की ओर प्रतीति के वातायन से था झांक रहा। नभ पर आकर रजनीपति भी यह दृश्य देखता था अधीर, ओसों के मिस बह बह जाते तरु तरु पत्तों पर नयन नीर। पथिक भगा दिल्ली बेरी पर काम पिपासा बनी रही, प्रेम भिखारी था पर उसकी रावल पर भूत तनी रही। पथिक पद्मिनी रूप ज्वाल में जलता था वह मतवाला, उसे भुलाने को कामी वह पीता भर भर मधु प्याला। कभी स्वप्न में हंस पड़ता, कभी स्वप्न में गाता था, कभी चौंक कर उठ जाता, कभी रो रो अश्रु बहाता था। हंसकर बोला पथिक व्रती ने, हंसकर बोला पथिक व्रती ने, क्या फिर इसके बाद हुआ? अपनी पहली असफलता पर क्या उसको उन्माद हुआ? यदि सचमुच उन्माद हुआ तो कहो कथा संक्षेप न हो, नग्न चित्र हो, तथ्य सरल हो, साधु भाव का लेप न हो। जब ये कथा सुनने वाले, कहानी सुनने वाले पथिक ने पुजारी जी से पूछा कि जब खिलजी की असफलता हो गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आप इस कथा को संक्षेप में मत करना। पुजारी जी क्या कहते हैं कि हंसा पुजारी हंसते ही, हंसा पुजारी हंसते ही, उन्मादी का उन्माद कहा, सुंदरियों की कही कहानी, खिलजी चिर संवाद कहा, खिलजी चिर संवाद कहा, खिलजी चिर संवाद कहा। तो दोस्तों ये थी रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध की कहानी, जिसे श्याम नारायण पांडे ने जोहर कविता के रूप में एक कालजयी रचना को आप हम सबको प्रेरित करने के लिए लिखा। तो आप ये बताइएगा कि ये रचना आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कवि और साहित्यकार को सुनना चाहते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि आप तक आपके पसंदीदा साहित्यकार को पहुंचाएं। तो बने रहिएगा रचनाकार के साथ। धन्यवाद।